मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को विद्युत सेल के बारे में। इसके बारे में विद्युत सेल, देखिए विद्युत सेल होती क्या है, पहले सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक सेल। क्या बात करने वाले हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। विद्युत सेल होती क्या है, तो जो आपकी विद्युत सेल करता है क्या, देखिए विद्युत सेल जो आपका केमिकल एनर्जी, किसको, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, क्या करता है आपका ये केमिकल एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल, किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है, ठीक, क्या करता है आपका विद्युत सेल। अच्छा, सेल और बैटरी आप बहुत बार कंफ्यूज, तो सेल क्या होता है, बैटरी का है, दोनों वास्तव में रियलिटी यही कहा जाए, एक ही चीज है, बस कहने का तात्पर्य अलग है। देखिए केमिकल का हो गया, जो करता क्या है, केमिकल एनर्जी होती है उसको क्या करता हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल और बैटरी में समझिए, जैसे सेल क्या है आपका एक सिंगुलर, क्या है सेल आपका सिंगुलर है, और बैटरी क्या है, प्लूरल वर्ड, क्या है बैटरी प्लूरल वर्ड है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सेल को जोड़ करके या फिर मिला करके क्या बनाया जाता है, बैटरी। बहुत सारे सेल को मिला कर क्या बनाया जाता है, बैटरी, ठीक, बहुत सारे सेल को मिला कर क्या बनता है, बैटरी। तो ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इज कॉल्ड सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्या होता है, बहुत सारे सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक। तो बैटरी और सेल में बहुत कन्फ्यूजन है, बैटरी क्या होती है, सेल क्या होती है। तो बस ये जान लीजिए कि बैटरी क्या है आपका प्लूरल वर्ड है, मतलब बहुवचन है, और इस सेल क्या है आपका एक वचन, मतलब सिंगल पर्सन है सेल। बैटरी क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बैटरी में क्या है, बहुत सारे सेल हैं, ठीक। बैटरी में क्या है, बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, और आपका जो सेल है सिर्फ अकेला सेल है, ठीक। सेल करता क्या है, बेसिकली आपका जो सेल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या करता है, क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपका हो गया सेल। देखिए सेल के लिए बेसिकली क्या होती है, दो प्लेट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो अलग अलग धातु के क्या होते हैं, राड होते हैं। क्या होते हैं, सेल जो है, सेल में जो है दो अलग अलग धातु के राड होते हैं, ठीक। क्या होता है, राड, जिसको हम विद्युत अपघट्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, विद्युत अपघट्ट में डुबोते हैं, ठीक। जो क्या करते हैं, विद्युत अपघट्ट में डुबोते हैं। तो देखिए जब विद्युत अपघट्ट में डुबोते हैं तो केमिकल के अंदर चार्ज होता है, ठीक। जो समझिए जैसे आपका ये हो गया कोई बर्तन है, ठीक, कोई बर्तन है यहाँ पर, ठीक, ये आपको कोई बर्तन है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक मतलब विद्युत अपघट्ट क्या है, केमिकल है, क्या है, केमिकल आपका भरा हुआ है। जैसे ही दो अलग अलग क्यों कह रहे हैं, अलग अलग करने का तात्पर्य है दो अलग अलग मेटल के राड का तात्पर्य, अगर एक ही राड रहेगा, अगर एक ही राड रहेगा तो होगा क्या, तो यह होगा कि दोनों पर समान चार्ज होकर मिल जाएंगे। जिसे अगर एक दो अलग अलग मेटल होते हैं तो एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, एक पर क्या होगा, देखिए ये राड आपका है, ठीक, ये आपका राड है, इस राड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। जो राड होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक। दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, एक हो गया एक हो गया, ठीक। और यह क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। जो केमिकल होता है इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्ट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। इसको बोलते हैं इंग्लिश, चाहे बात एक ही चीज है, इलेक्ट्रो, इसको हिंदी में विद्युत ताप बोलते हैं, ठीक। यह केमिकल जो है उसको विद्युत अपघट्ट है, ठीक।
और ये क्या है, 2 रॉड। ठीक, जैसे ही इसको डुबोते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर केमिकल के अंदर डुबोते हैं, फिर इलेक्ट्रो विद्युत अपघट के अंदर डुबोते हैं। इसके अंदर क्या है, बर्तन के अंदर क्या, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल है। ठीक, विद्युत अपघट क्या है, केमिकल। जैसे इसमें हम रखेंगे इलेक्ट्रोड को, डिप करते हैं, तो डिप करेंगे तो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रोड है, एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, एक पर क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा। ठीक, जिसे मान लेते हैं आपका ये वाला है, क्या है, आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका है, इसके अंदर बनाते हैं निगेटिव, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव। ठीक, ये निगेटिव वाले हैं, ये सारे क्या है, पॉजिटिव। ठीक, तो एक पर आपका पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, एक पर क्या होगा, आपका निगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा। जिस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोला जाता है, एनोड। जिस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा उसको बोलते हैं एनोड। ठीक, जिस इलेक्ट्रोड पे आपका नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो या फिर कलेक्ट हो, इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोला जाता है, कैथोड। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, कैथोड। जब हम इस पर क्या करेंगे, कलेक्ट करते हैं, तो देखिए इस पर क्या क्या डिप कर दिए, तो एक सिरा पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक सिरा पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, इनके बीच में विद्युत डिफरेंस हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक, समझ आ गया। जिस पे आपका पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, एनोड, और जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक, अब देखिए जब चार्ज होता है, जब हम इसके दोनों सिरों से क्या करते हैं, दोनों सिरों से एक क्या बोलते हैं, वायर को जोड़ देते हैं, कंडक्टर वायर को। ठीक, जैसे हम किसी कंडक्टर वायर को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, इसमें धारा प्रवाहित करना होता है, धारा प्रवाहित होता है। और धारा क्यों प्रवाहित होता है, जैसे ही अब हम इसमें चार्ज लगाएंगे, जैसे इसको डिप करते हैं रॉड के अंदर, रॉड को लिक्विडिटी के अंदर, तो इस पर चार्ज कलेक्ट होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए चार्ज की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्या होता है, इस रॉड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जब हम किसी वायर को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, इस चालक वायर में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। क्या होती है, करंट फ्लो होती है। क्या होती है, करंट, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए तो यहाँ पर समझने वाली एक चीज है यहाँ पर कि बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर जो वायर है, वायर में जो होता है बाहर सर्किट जो है, बाहर के सर्किट में जो होता है हमारा करंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। क्या होता है, जैसे ये हमारा ये पॉजिटिव चार्ज अगर ये है नेगेटिव चार्ज, तो बाहर जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर जो अंदर होता है, क्या होता है, अंदर जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो होता है आपका जो केमिकल है उसके अंदर जो है ना निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर करंट फ्लो होता है। ठीक, अगर इसको लिखा जाएगा तो लिक्विड के अंदर जो होगा, लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो है इस सेल के अंदर जो है, बैटरी के सेल के अंदर जो है ना चार्ज करंट जो होती है निगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होती है। क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव का। आपको ये पता है कि बाहर जो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज को क्या होता है, बाहर जो होता है सर्किट में जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होता है, देखिए दोनों केस में जो आपका ये जो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, उतना ही होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, बराबर यहाँ पे बाहर में जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक, अब देखिए जैसे जिस तरीके से आप देखते होंगे कि बाहर में करंट फ्लो होने में क्या होता है, एक आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, जैसे आपका बाहर जो होता है सेल जो होता है, ठीक, सेल से जो करंट
फ्लो करानी होती है तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ वायर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ वायर का प्रतिरोध होता है, उसका बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोला जाता है उसको, आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगाए हैं फिर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, वायर का रेजिस्टेंस है, उसका बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। उसी तरह से ये जो अंदर लिक्विड होता है, ठीक, केमिकल जो होता है, केमिकल का या लिक्विड का बात की चीज है, जो इसके अंदर जो केमिकल होता है उसका भी आंतरिक क्या होता है, उसका भी आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब ये करता क्या है, बाहर वाला तो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव को तरफ करंट फ्लो हो रहा था, क्या कर रहा था, वो अपोज कर रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जब जा रहा था तो बाहर जो हमारा है वो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में क्या कर रहा था, आपका अवरोध उत्पन्न कर रहा था। उसी तरह यहाँ पर जो बैटरी के अंदर है, बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव तो जाता है, करंट क्या होती है, करंट जो होता है बाहर ऐसे जाती है, और अंदर जो होता है करंट निगेटिव से इलेक्ट्रोलाइटिक जो केमिकल है, विद्युत अपघट केमिकल है, उसके अंदर जो होता है ना आपका चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव ओर जाता है। कहाँ जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, ठीक। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने में जो अवरोध उत्पन्न होता है करंट को फ्लो होने में, भाई करंट चार्ज है, सिंपल से चार्ज है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह में जाने में समय लगता है, उसी को क्या बोलता है, करंट, ठीक। चार्ज क्या होता है, मतलब चार्ज को बोला जाए आवेश प्रवाह की दर, क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए चार्ज मतलब आवेश हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है, तो अब समझिए यहाँ से इधर प्रवाहित हो रही है अगर करंट, ठीक, करंट फ्लो हो रही है तो उसमें क्या होगा, आपका प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसी को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल का होता है। अब देखिए इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रो जो भी क्या है कि अंदर है तो क्या किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर हम क्या करें कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, क्या करें, प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ा दें, ठीक। इसका मतलब यह है जो हमारे प्लेट लगी हुई है इस प्लेट की दूरी को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। इसका मतलब यह है कि करंट को यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा आपको एनर्जी को उतना ही आवेश को ले जाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ गया, सिंपल सी बात है। यदि आपकी प्लेट है, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा जाए, प्लेट के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा दें, प्लेट की बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हम प्लेट की बीच की दूरी क्या करिए, कम कर देते हैं, जब कम करेंगे दूरी कम करेंगे तो प्रतिरोध इसके बीच का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। और अब देखिए अब इसके बारे में प्लेट की चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्लेट की चौड़ाई को क्या करते हैं, कम कर दें, कम कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब अवरोध ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। यदि प्लेट की चौड़ाई क्या कर दें, बढ़ा दें, क्या कर दें, प्लेट की चौड़ाई को अगर हम जो प्लेट लगी हुई दो ठीक, जो दो प्लेटें हैं अलग अलग मेटल के, अगर इनकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो क्या होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम प्लेट जो है, प्लेट की मोटाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो उसके बाद सेल हो गया आपका एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पाता पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम सेल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे क्या होगा, डिस्टेंस के बढ़ाने के बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। जैसे हम सेल का जो प्लेट है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। और सेल और इसके बाद में जो अभी करंट बताया था, करंट क्या होता है, तो करंट जो होता है आवेश प्रवाह दर, मतलब आवेश को प्रवाह की दर,
इसका मतलब समझिए, जैसे कोई वायर यहाँ से, उसमें क्या आता है, आवेश मतलब चार्ज मतलब कूलाम क्यू। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, इस एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो समय लगता है, समय तो लगेगा ही, समय लगेगा। अब कितना समय में कितना करंट जा रहा है, तो कितना समय में कितना आवेश जा रहा है, उसकी फ्लो रेट मतलब प्रवाह की दर क्या कहते हैं, चार्ज, क्या कहते हैं, करंट, मतलब चार्ज के फ्लो की रेट, ठीक, धारा के आवेश प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट, ठीक। तो धारा के चार्ज के प्रवाह की दर, ठीक। तो एक वायर यहाँ ले लेते हैं, एक वायर यहाँ ले लेते हैं, तो इस यहाँ से यहाँ तक ले आने में कुछ ना कुछ क्या होगा, समय लगेगा। एक कूलाम यहाँ पर आवेश क्यू है, एक चार्ज क्यू है, एक यहाँ पर है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, समय लगेगा ही। अब ये देखना कि एक कूलाम आवेश को कितना समय में ले जा रहा है, एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में कितने बार ले जा रहा है, फिर कितना इसका रेट है। जैसे में ए बोल ले जाए कि अगर 50 कूलम का आवेश है, 50 कूलम का आवेश को 10 सेकेंड में ले जा रहा है, क्या कर रहा है, 50 कूलम का आवेश है उसको 10 सेकेंड में एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जा रहा है। इसका मतलब करंट क्या होगा, दर क्या होगा, दर बोल सकते हैं। 50 कूलम का आवेश 10 सेकेंड ले रहा है, तो अगर वह 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में कितना आवेश लगे आगा, तो 50 में 10 भाग कर देंगे, क्या होगा, 5 एम्पियर। तो वही चीज होता है कि आवेश प्रवाह की दर क्या होगा, आवेश को प्रवाह की दर क्या कहते हैं, धारा, आवेश प्रवाह दर क्या कहते हैं, धारा। एक प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझ गए होंगे धारा क्या होती है। और इसमें देखिए बैटरी के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, सेल के बारे में क्या होता है, आपका दो प्लेटें होती है, दो अलग अलग, ठीक। अगर सेम प्लेट होंगे तो क्या होगा, दोनों पर समान चार्ज होगा। जब समान चार्ज हो जाएगा तो उसके बीच में जो होगा विद्युत डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक, सेम चार्ज का मतलब क्या हो गया, उसके बीच डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट, ठीक। दोनों जब समान चार्ज होगा विद्युत विभवांतर होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि सेल का विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होगा, 0 हो गया, ठीक। सेम प्लेट जब सेम हो जाएंगी, प्लेट सेम, जो आपका प्लेट सेम हो गया, इसका दोनों का दोनों एनोड हो गया, फिर दोनों का दोनों कैथोड हो गया, मतलब दोनों पे एक ही चार्ज हो गया, ये चार्ज एक ही हो गया, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जब तक वोल्टेज डिफरेंस को ही तो बोलते हैं ईएमएफ। देखिए जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर डिप करते हैं, जब डिप करते हैं ना तो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज एनोड वाले सिरे पर और नेगेटिव चार्ज क्या होती है, कैथोड वाले सिरे पर जाकर कलेक्ट हो जाता है। जब जैसे ही कलेक्ट होता है, ठीक, तो एक पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो गया, कैथोड, पॉजिटिव वाला एनोड हो गया। अब जब यहाँ पर आ गया तो अब क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाह, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, वायर को चालक तार को एक सिरे से दूसरे सिरे में जोड़ देते हैं, ठीक, एक सिरे से दूसरे में जोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक। और ये विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती है, ये विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती है जिससे में आपका ये विद्युत धारा किधर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही इधर से इधर। और ये तब तक होती रहेगी जब तक इसके अंदर केमिकल है, केमिकल चार्ज है। इसका मतलब जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर बाहर जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव को करंट फ्लो होता है, ठीक, सेल के बाहर। लेकिन अंदर जो होता है सेल के, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव इधर है, इधर से पॉजिटिव। और ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक ये चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता रहेगा, ठीक, तब तक क्या होगा, करंट फ्लो होता है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव कब तक आएगा, जब तक ये चार्ज रहेगा, जब तक आता रहेगा, ठीक, ये यहाँ से इस सिरे पर आता रहेगा और ये आता रहेगा हमेशा। और जब तक ये आता रहेगा तब तक क्या होगी, करंट फ्लो होता रहेगा। अब जैसे ही सेल के अंदर जो होगा इलेक्ट्रॉन प्रवाह, सॉरी चार्ज का प्रवाह, मतलब क्या होता है, चार्ज का प्रवाह बंद हो जाएगा सेल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, बाहर भी विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो बोलते हैं कि बैटरी आपकी डाउन हो जाती है, ठीक।
तो होता क्या कि उसके अंदर जो लिक्विड होती है उसमें जो होते एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक, वो खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर जो लिक्विड होता है विद्युत अपघट्य ओके रिएक्शन करना बंद कर देता है, तो क्या कर रिएक्शन करना बंद कर दिया तो चार्ज उत्पन्न होना बंद हो गया। जब चार्ज उत्पन्न होना बंद हो गया तो दोनों सिरे पर क्या हो गया, आपका दोनों बराबर विभवांतर हो गया। अगर जैसे वही पुराना क्या होता है, पुराना जो होता है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल जो होता है गाढ़ा होता है, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल गाढ़ा होता है, इसका डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ तक जो फ्लो हो रही है करंट, और करंट उसमें क्या होता है, उसकी प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़, जैसे अगर द्रव इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल मतलब विद्युत अपघट्य केमिकल जो है, विद्युत अपघट्य केमिकल का जो लिक्विड है गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा का मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रही है, जो आवेश फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से जो करंट इसके बीच में अरे सब आवेश है इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक, जो धन आवेश इस वाले पे ऋण वाले पे दोनों, उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। क्या होगा, बहुत टाइम लगने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये देखो कि पुराने सेल जो होते हैं, पुराने सेलों में क्या होता है कि जब आप उसको फोड़ कर निकालते हैं, जब तक बहुत जम जाता है, क्या होता है, जम गया होता है पूरा, इसका मतलब है कि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके इसमें क्या होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। ठीक, एक प्रैक्टिकल और भी देख सकते हैं, जिससे में इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल के लिए क्या करें, लिक्विड के लिए अगर सिंपल जो रस वाले फल, क्या हो, जो आपके रस वाले फल हो या फिर खट्टे वाले फल बड़े, अगर आप ले लीजिए नींबू हो चाहे टमाटर हो, नींबू हो चाहे बड़े साइज का टमाटर हो चाहे संतरा हो, और बड़े साइज का, क्या होना चाहिए, बड़े साइज का। अगर उसके अंदर क्या करिए, एक टमाटर लीजिए, टमाटर ले लीजिए, अब उसके अंदर दो ठो अलग अलग मेटल का किसी भी दुकान से आप ले लीजिए। एक को मान लेते कापर ले लेते हैं, एक को जिंक ले लेते हैं, जस्ता, ठीक, एक कापर ले लीजिए, एक क्या है, टमाटर है, ठीक, क्या है, टमाटर है। अब उसको अंदर दो बड़ा साइज के टमाटर हो कि दो प्लेटों जो आपस में टच ना करे, क्या करे, टच ना करे, टमाटर ले लीजिए। अब उसको क्या करें, डिप कर दीजिए, टमाटर के अंदर जो है दो इलेक्ट्रोलाइटिक जो है आपके हैं इलेक्ट्रोड को डिप कर दीजिए, आपस में टच ना हो, ठीक। जैसे टच करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक ये भी केमिकल है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ये भी है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी खट्टे फल है, तो आप इसको अगर एक मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर का मतलब यह है कि वो वोल्ट में नहीं होना चाहिए, मिली वोल्ट में हो सकता है, ठीक, क्या होना चाहिए, उसको मिली वोल्ट पर सेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मिली वोल्ट पर सेट करके यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाए, क्या लीजिए, वोल्ट मीटर या फिर मिली वोल्ट मीटर को लगा दीजिए। क्या करिए, मिली वोल्ट मीटर को लगा दीजिए। आप देखेंगे कि इस वोल्ट मीटर में क्या डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा। तो आप सुनेंगे यार ये तो बहुत जादू है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, एक साइंस है, क्या एक साइंस है, ऐसा होता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या करिए कि एक टमाटर लीजिए और दो अलग अलग मेटल का राड ले लीजिए, ठीक। जैसे राड लेंगे अंदर डुबाएंगे, बड़ा साइज का होना चाहिए, नींबू संतरा जो भी, तो एक सिरे पर आपका होगा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है, दूसरे सिरे पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, अब चार्ज कलेक्ट की वजह से इसके अंदर क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी, अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो जो हम वायर लपेट कर इसमें दिए हैं, क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर का मतलब वोल्टेज में कर इसको बहुत लो करंट देगा, लो बहुत कम क्वांटिटी का रहेगा उसका, इसको मिली वोल्ट लगा लीजिए, मिली वोल्ट लगा देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा। अगर वोल्ट में सेट कर देंगे तो नहीं होगा, ठीक। उसको मिली वोल्ट सेट कर, जो वोल्ट मीटर तो डिजिटल वोल्ट मीटर आ रहा है, उसको नोब को क्या करिए, मिली वोल्ट पर सेट कर दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें वोल्टेज उत्पन्न क्या होगा, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक।
तो सेल के बारे में समझिए हम, जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसका अगर हम उसको गाढ़ा कर देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का। अगर सेल का जो प्लेट है, प्लेटों को डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लेट की मोटाई को भी बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। जब आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा क्या होगा, सुगमता से, जिससे पतले पतले राड होंगे जो अलग अलग मीटर के, तो पतले राडों में क्या होगा कि बहुत कम करंट फ्लो होगी, मतलब करंट को फ्लो होने में क्या होगी, सुगमता नहीं होगी, खास ज़्यादा कठिनाई होगी। लेकिन अगर मोटाई ज़्यादा रहेगा तो करंट फ्लो अच्छे से होगा राड के अंदर। अगर आपका जो लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, अगर वो जो केमिकल है अगर बहुत गाढ़ा नहीं है, सांद्रता कम उसकी है, तो उस केस में क्या होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा। अभी जब इसकी सांद्रता बढ़ जाएगा, मतलब गाढ़ा जब हो जाएगा, क्या होगा, गाढ़ा जब हो जाएगा तो उसको चार्ज को फ्लो करने में कठिनाई होगी, सुगमता नहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो सेल के अंदर जो होता है चार्ज जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है, और बाहर जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए सेल को हमेशा सीरीज में क्यों लगाया जाता है, हमेशा इसको सीरीज में भी लगाया जाता है। सीरीज में देखिए, सीरीज में क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि आप ये देख रहे होंगे कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि दोनों के क्या हो गया, दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो गया, 0। मतलब जो उतना निकल रहा है उतना जा रहा है। दो देखिए, अब पढ़े होंगे कि कब जो होती है करंट कब समान, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ जा रहा है। तो आप देखे होंगे कि अलग अलग सर्किट है, कब करंट समान होता है, कब करंट समान होता है। अब तो आप देखे होंगे कि करंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट आपका समान होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका, जैसे आप वोल्ट प्लस माइनस है, अगर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दे तो जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट यहाँ फ्लो होती है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो क्यों देखिए यहाँ से यहाँ तक जो समान करंट जो यहाँ करंट फ्लो हो रही है वही करंट यहाँ फ्लो हो रही है, जो करंट यहाँ से निकल वही करंट यहाँ रही। इसका मतलब है कि सीरीज में है। तो बैटरी इसीलिए जो होता है बैटरी को हमेशा सीरीज में जोड़ाता है। ठीक, बैटरी को कोई भी सर्किट इसके सीरीज में जोड़ी जाती है, न कि कभी देखे होंगे कि बैटरी जो है ऐसे ऐसे, ठीक, यह पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अपने वीडियो, तो तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।